डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं और पादप में परिवहन के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हमने ये लेसन पूरा पढ़ लिया था। आप लोगों ने जिसने भी नहीं पढ़ा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसे आप पढ़ सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी से आपको मिलान करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखे हैं। रंध्र दिया है, जाइलम दिया है, मूलरोम दिया है, फ्लोएम दिया है, जल का परिवहन। तो इसका आंसर हम आपको सीधा बताएंगे। तो रंध्र क्या होते हैं? रंध्र क्या होता है? इसका मिलान होगा वाष्पोत्सर्जन से। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होगा। मूलरोम क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। और फ्लोएम क्या है? भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब बीच में जो छूटा है उसको आपको भरना है। ठीक है, तो हृदय के रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन होता है। किसके द्वारा होता है? अब इसको हम देख लेते हैं इसका आंसर। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है? ये होता है धमनियों के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इन्हें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन होता है। किसके द्वारा होता है? धमनियों के द्वारा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अगला है धमनियाँ और सिराएं क्या होती हैं? कोशिकाओं में एक जाल के रूप में आपस में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, अगला है हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन हृदय स्पंदन कहलाता है। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन को हम क्या कहते हैं? जो कभी वो संकुचित होता है और वो होता है, उसको कहते हैं हृदय स्पंदन। ठीक है, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या है? ये है यूरिया। पसीने में जल और जल के साथ क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में क्या होता है? किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल कहलाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पादपों में जल का परिवहन होता है। किसके द्वारा होता है? पादपों में जल का परिवहन होता है। किसके द्वारा होगा बताइए? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा या कि मूल रोमों के द्वारा? तो ये होता है मूल रोमों के, नहीं जाइलम के द्वारा होगा। ठीक है, पादपों में मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है? उसमें जल के अवशोषण छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर और या पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो कहाँ कैसे बढ़ाया जा सकता है? पंखे के नीचे रखकर। इसका सही जवाब है पंखे के नीचे रखकर। ठीक है, चलिए अगला, पादपों और जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? अब आपको इसका जवाब देना है कि पादपों में और जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। तो इसका जवाब है, अपने शारीरिक क्रिया को करने के लिए सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना आवश्यक होता है। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को भी इनके उत्पन्न होने वाले बिंदु से लेकर निष्कासित होने वाले बिंदु तक पहुंचाना आवश्यक होता है। इसलिए सभी जीवों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक होता है। जिस प्रकार सभी जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके लिए भोजन को शरीर के सब अंगों में पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार जो भोजन का अवशिष्ट बचता है, जो कि ऐसा भोजन होता है जो हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसको भी निष्कासित होने वाले आखिरी बिंदु तक पहुंचाना भी सभी पदार्थों के लिए, सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। जिसके लिए क्या आवश्यक है? पदार्थों का परिवहन। तो आपको डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? क्या होगा यदि रक्त में जो है पट्टिकाणु नहीं होंगे? तो क्या होगा उससे? यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। शरीर में किसी हिस्से में अगर चोट लग जाएगी
तो रक्त बहता जाएगा, थक्का नहीं जम पाएगा तो रक्त जो है बहता जाएगा और मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अगला क्या है, रंध्र क्या है। अब आपको ये बताना है कि रंध्र आखिर क्या है और रंध्र के कोई कार्य बताइए। पौधों की पत्तियों में निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को जो है रंध्र कहते हैं। पौधों के जो है निचली पत्तियों की निचली सतह में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको कहा जाता है रंध्र। ठीक है, और रंध्र के कार्य क्या होते हैं, कार्य हैं इसके, पहला कार्य है पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। और रंध्रों के द्वारा ही पौधों से अतिरिक्त जल वाष्प उत्सर्जन द्वारा जो है बाहर निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या वाष्पोत्सर्जन पदार्थों में कोई उपयोगी कार्य करता है, पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है। क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है, क्या होता है वाष्पोत्सर्जन से, अब आप बताइए। इसके कारण, अब इसका जवाब है इसके कारण जल का जो है खिंचाव होता है। किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। मिट्टी से विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंची जल एवं खनिज लवणों के परिवहन के लिए क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। ठीक है, अब आपको बताना है रक्त के घटकों के नाम बताइए, ये भी पूछा जाता है आपसे। प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु, ये क्या है, रक्त के 4 घटक हैं। ठीक है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि इसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो आपको यहाँ पे क्योंकि की जगह लिखना पड़ेगा रक्त के द्वारा। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। यह पोषक तत्वों, एंजाइमों और हार्मोनों का परिवहन करता है। यह अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण करता है और शरीर के ताप का एक संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाल रक्त जो है लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो इसका जवाब है रक्त में क्या होते हैं, लाल वर्णक हीमोग्लोबिन होने के कारण, रक्त में जो है लाल वर्णक हीमोग्लोबिन होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। अब आपको बताना है हृदय का क्या कार्य है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हृदय शरीर के सभी अंगों में क्या करता है, रक्त का संचार करता है। शरीर के विभिन्न भागों में से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को एकत्रित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त करने के लिए फेफड़ों में भेजता है। ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोनों का स्थानांतरण भी हृदय द्वारा रक्त संचार के कारण ही होता है। तो हृदय के अनेक कार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है। अब है कि शरीर द्वारा जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं उसका उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका जवाब है शरीर में विभिन्न शारीरिक क्रियाएं होती हैं। इन क्रिया के फलस्वरूप से विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ जो है जहरीले होते हैं और शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाएं और विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। इसमें आपने डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। आप इसमें देख के बना सकते हैं और इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये यूँ करके, ऐसे ये यहाँ से बनाएंगे और ये यूँ करके ड्रॉ कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर, जंतुओं और पादप में परिवर्तन के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूर्ण होते हैं। आप सब इसको ज़रूर पढ़िए, बार बार रिवाइज करके पढ़िए ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। और आप इसके पहले लेसन को पढ़िए, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।